हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ हम रूट डिस्कस कर चुके हैं, स्टेम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर, उसका वेनेशन और टाइप्स ऑफ लीफ। क्लियर? लीफ एक लिटरल स्ट्रक्चर है क्योंकि ये ब्रांचेस पे इस तरह अराइज होती है। ठीक है, ये ब्रांच है और ये इस तरह साइड्स में डेवलप है, इसीलिए कहा ये एक लिटरल स्ट्रक्चर है। यूजुअली फ्लैटेंड होता है, कहीं पे फ्लैशी मिल सकता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हो अनियन की, ये डेवलप होता है स्टेम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि स्टेम ही बियर करता है ब्रांचेस को। क्लियर? अब बात आती है ये नोड्स पे डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ नोड्स प्रेजेंट है, एक लीफ डेवलप हुई, फिर यहाँ नोड्स प्रेजेंट है, दूसरी लीफ डेवलप होगी। क्लियर? दो नोड्स के बीच में जो जगह प्रेजेंट है इसको आप कहते हो इंटर नोड्स। ठीक है, एक और बात देखते हैं, ये जो ब्रांच और लीफ के बीच का पोर्शन होता है इसको एक्सिलरी पोर्शन कहते हैं, इसको एक्सिल कहते हैं। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती है। इन एक्सिलरी बर्ड्स से अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं। जैसे आप रोज देखा आपने, यहाँ पे स्पाइन की बात करते हो कैक्टस की, तो ये एक्सिल पोर्शन से डेवलप होते हैं। ठीक है, एक्सेल पोर्शन होता है, अगेन बता रही हूँ, एक्सेल पोर्शन है ये जो ब्रांच है और लीफ, इसके जो यहाँ ये बीच में प्रेजेंट होता है इसके एंगल पे, तो इसको आप कहते हो एक्सिलरी बर्ड। क्लियर? अब जो एक्सिलरी बर्ड कहाँ डेवलप हुई? ऑफ कोर्स ब्रांच पे डेवलप हुई, नोड से डेवलप हुई। ये जो सिस्टम है ये पूरा डेवलप कैसे होता है कि अगर ये ग्राउंड पार्ट है तो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है रेडिकल और ऊपर प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था स्टेम में। रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है और स्टेम से डेवलप और प्लूम्यूल से डेवलप होगा स्टेम का, और फिर स्टेम से ब्रांचेस डेवलप होंगी और ब्रांचेस पे जो नोड्स प्रेजेंट है यहाँ आपके डेवलप हो जाती हैं लीव्स। ठीक है, जो आपके फोटोसिंथेटिक मशीनरी यहाँ वर्क करती है। क्लियर? अब ये ओरिजिनेट हुआ शूट से, और शूट में भी क्या कहा, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। एपिकल पोर्शन होता है, ये जो टिप पोर्शन होता है इसको आप कहते हो एपिकल। मेरिस्टमेटिक रीजन है क्योंकि मेरिस्टमेटिक एपिकल मेरिस्टमेटिक रीजन ऐसा रीजन होता है जहां पर क्विकली न्यू सेल्स अराइज होती रहती है, डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन वो एपेक्स पोर्शन है जहाँ पे क्विकली सेल्स का डिवाइडेशन चलता रहता है, और ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं कि पहले न्यू लीव्स प्रेजेंट है, फिर ओल्डर लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओल्डर लीव्स आगे बढ़ती जा रही है और न्यू लीव्स डेवलप होती जा रही है। क्लियर? अब बात आती है कि ये लीव्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। अगर आप लीफ के पार्ट्स की बात करो तो मैं कहूँ ये ब्रांच है, ब्रांच से इस तरह से एक छोटा सा एक सिलेंड्रिकल पार्ट डेवलप होता है जिसे आप कहते हो पिटियोल। जो क्या करता है, पिटियोल का वर्क होता है लीफ को इस ब्रांच से अटैच कराने का काम करेगा। ठीक है, तो पिटियोल प्रेजेंट होता है, लीफ बेस प्रेजेंट होता है और लैमिना प्रेजेंट होता है। ये पार्ट है आपका पिटियोल। ठीक है, इसने क्या वर्क कराया, लीफ को ब्रांच से अटैच कराया। अब जहां पिटियोल अटैच है लीफ से, इसको कहोगे लीफ बेस, और जो ये पार्ट है रिमेनिंग पार्ट, ये जो जिसको आप लीफ कहते हो जो बच गया है, इसको आप लीफ ब्लेड कहते हो और इसको आप लैमिना भी कहते हो। ठीक है, लैमिना और लीफ ब्लेड, ये अलग अलग प्लांट्स में लैमिना या लीफ ब्लेड का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। पिटियोल और लीफ बेस आप पहचानते हो, लेकिन लेमिना का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे आप रोज की बात करते हो तो ऐसे कट 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 डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा पीपल प्लांट की बात करते हो तो बहुत बड़ा उसका लीफ प्लेट होता है। ठीक है, अब बनाना की बात करते हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो है ये है उसका लीफ ब्लेड। ठीक है, या आपने कहा एक फाइन लैंग्वेज में उसको लामिना। क्लियर? ये देखो, लीफ ब्लेड, लामिना, ये पिटियोल, और यहाँ प्रेजेंट है एक्सिलरी बड, और जिस एक्सिलरी बड से इसने बताया स्टिप्यूल्स डेवलप होते हैं, स्पाइंस डेवलप होते हैं, ये वो एंगल है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये ब्रांच और
पेटियोल के बीच में प्रेजेंट है, स्टिप्यूल प्रेजेंट है। क्लियर पॉइंट। अब पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करते हैं। लीफ बेस वो पार्ट होता है, लीफ बेस जो लीफ को अटैच कराएगा स्टेम से। अब बात करते हो लैमिना की। लैमिना यहाँ लीफ बेस के पास ही यहाँ क्या है, लैमिना डेवलप होता है इस तरह, लीफ बेस से डेवलप होगा, ये लीफ बेस और ये लैमिना डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा अभी हमने देखा था इस तरह से डेवलप होती है। जैसे आपने क्या कहा था, स्टिप्यूल, क्या कहा इसको, स्टिप्यूल कहा। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ मोनोकॉट्स प्लांट्स में वहाँ ये जो लीफ बेस है ये एक्सपेंड हो जाता है और पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, या तो होलली कवर कर लेगा या पार्शली कवर करेगा। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है लीफ बेस में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होंगे, तो मोनोकॉट्स में तो क्या कहा, शीट की तरह उसने पूरे लीफ बेस को कवर कर लिया। ठीक है, या तो पूरी तरह करेगा या पार्शली करेगा। लेग्यूम प्लांट समझते हो, लेग्यूम प्लांट्स जो बीन्स लाइक होते हैं, जैसे आप लेग्यूम में बात करोगे ग्राउंडनट की, पल्सेस की, तो जो लेग्यूम प्लांट्स है इसमें क्या होता है, लीफ बेस थोड़ा उसका स्वलन एंडिंग होता है, वो थोड़ा सा फ्लफी होता है, इसे आप कहते हो पल्वेनस। ठीक है, कैसा होता है लीफ बेस, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे प्लेन नहीं होके ये इस तरह से डेवलप होता है। क्लियर, तो आप यहाँ इसे कहोगे पल्वेनस। नेक्स्ट पेटियोल की बात आती है। पेटियोल अभी हमने बात करी, ये ब्रांच से अटैच कराएगा लीफ को, तो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप देखते हो हवा चलती है तो लीफ में कुछ मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट इस पेटियोल के कारण हो रहा है, क्योंकि पेटियोल क्या कराता है, उसे फ्लेक्सिबल होने के कारण मूव करने देता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स से डेवलप है, इसीलिए वो टूटता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इलास्टिसिटी होती है। देखा आपने, यूजुअली उसका पार्ट पेटियोल आपने देखे वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये होल्ड करता है ब्लेड को, इस तरह से रखता है कि लाइट मिल सके। ठीक है, यहाँ उसको लाइट मिल सकेगी, क्लियर, तो उसके एंगल को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, अलाउ करता है लीफ ब्लेड को कि वो, जैसा अभी हमने डिस्कस करी, वो फ्लूटर कर सके विंड में, और क्योंकि वो थोड़ा सा आउटर स्ट्रक्चर लेटरल साइड डेवलप होता है, कुछ इस तरह से वो एंगल बनाए हुए होता है कि सन की लाइट क्लियर आती है और जो एयर वहाँ फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है, वो फ्रेश एयर लीफ की सरफेस को प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इस तरह से एंगल को मेंटेन कराता है पेटियोल। अब बात आती है लैमिना की। जो आप लीफ देखते हो, आपको शो हो रही है, जो पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है वो ऑफ कोर्स उसका लैमिना है। जो ग्रीन है, जिस लैमिना को देख के आप पहचानते हो ये लीफ कौन से प्लांट की है, ये ग्रीन पार्ट होता है। ग्रीन पार्ट होता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। जो आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, आप गौर से देखो तो इस तरह से वहाँ छोटी छोटी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ये वेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन वेन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग लीफ में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, इसको आप वेनेशन कहते हो, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वेन है और वेन से जो वेन्स डेवलप होती हैं तो आप उनको वेनलेट्स कहते हो। जैसे आप जब ब्लड की स्टडी आपने किया था, जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपने देखा था वेन्स से वेन्यूल्स डेवलप हुई थी, यहाँ वेन से वेनलेट्स डेवलप होंगी। वर्ड्स में थोड़ा ध्यान देना, वेन से क्या डेवलप हुई, वेनलेट्स डेवलप हुई हैं। तो लैमिना देखा आपने, ग्रीन पार्ट है और यहाँ वेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो मिड में प्रेजेंट होती है, मोस्टली सभी लीफ में प्रेजेंट होती है मिड में, और वो थोड़ा सा थिक होती है। ये जो थिक पार्ट है इसे आप कहते हो मिडरिब। मिड में प्रेजेंट है, थिक पार्ट है, तो ये क्या है, मिडरिब प्रेजेंट है, या आप इसे बोलते हो प्रोमिनेंट वेन। ठीक है, प्रोमिनेंट वेन या मिडरिब। ये जो मिडरिब की बात कर रहे हैं हम, या वेनलेट्स और वेन्स की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली लीफ को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कि ये जल्दी से इसमें डिके नहीं हो किसी चीज़ का, ये खराब नहीं हो, तेज़ हवा से ये डैमेज नहीं हो, तो इसीलिए वेन्स और वेनलेट्स डेवलप हुई हैं जो लीफ को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगी। और मिडरिब एक्ट करती है एज अ चैनल वर्क करेगी,
वाटर को या फूड मटेरियल के कंडक्शन का काम कराएगी। ठीक है, ये कंडक्शन यहाँ इस मिड ड्रिप से होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा ये एक्ट एज अ चैनल वर्क करती है। अच्छा, लैमिना, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, लैमिना जो है ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में। इसका मार्जिन, इसका शेप जो होगा, ये एपिकल जो पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन होगा, ये सभी में डिफरेंट होगा। ठीक है, आपने देखा है जो अशोक का प्लांट होता है उसमें कितना ये टेपर होती चली जाती है। ठीक है, आप रोज में देखा ऑलमोस्ट राउंड सी होती है, लोटस में तो बिल्कुल ही राउंड होती है ये, है ना। अच्छा, और जो बनाना ट्री है उसमें आपने देखा है लीफ मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। ठीक है, उसका आगे वाला पार्ट भी टेपर नहीं होता है, यूजुअली ब्रॉड ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से लैमिना वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में। अभी हम देखते हैं वेनेशन। वेनेशन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वेन्स डेवलप हुई हैं, वेन्स से एक इधर है और फिर दूसरा ठीक इसके यहाँ ऑपोजिट साइड में नेक्स्ट नोड पे डेवलप हुआ ऑपोजिट। ठीक है, एक्चुअली लीफ में नोड नहीं होते लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे डेवलप हो रही है। तो क्या हो रही है, ये एक पार्ट राइट है तो दूसरा लेफ्ट है, देन अगेन राइट है तो दूसरा लेफ्ट है। जबकि एक वेनेशन इस तरह होता है जिसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं कि वेन्स साथ साथ डेवलप होती है। ये पैरेलल पैरेलल, ये दूसरी वेन्स डेवलप हो गई, यहाँ फिर ये वेन पैरेलल पैरेलल डेवलप हुई है, तो इसको आप कहते हो पैरेलल वेनेशन। ठीक है, वेनेशन क्या है, वेनेशन एक्चुअली है वेन्स या वेनलेट्स का अरेंजमेंट उसके लामिना पर। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लामिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। क्लियर, नहीं पूछा जाता है लेकिन वेनेशन पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का है वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन है, तो ये किस तरह का वेनेशन है। तो देखो, जहाँ नेटवर्क प्रेजेंट है उसे आप कहते हो रेटिकुलेट। ये जो वेनेशन है ये रेटिकुलेट टाइप का दिख रहा है, और जो ये वाला वेन दिख रहा है ये पैरेलल टाइप का दिख रहा है, क्योंकि वेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही है। ठीक है, अब डाइकॉट प्लांट्स में अब ये मिलता कहाँ है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये वेनेशन मिलता किन प्लांट्स में है, जो मोस्टली डाइकॉट प्लांट की लीव्स है। डाइकॉट में कैसा मिलेगा, रेटिकुलेट मिलेगा। जबकि आप बात करते हो जो मोनोकॉट की, तो यहाँ वेनेशन आपको पैरेलल टाइप का मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 12th के लिए भी और नीट के लिए भी, कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलता है, रेटिकुलेट डाइकॉट में, डी आर से याद कर सकते हो। और मोनोकॉट किस में मिलेगा, ऑफ कोर्स मोनोकॉट में नेक्स्ट वेनेशन एक है पैरेलल, तो ये किस में मिला, मोनोकॉट में मिला। टाइप्स ऑफ लीफ की बात करते हैं तो यहाँ सिंपल टाइप की लीफ मिलेंगी, कंपाउंड लीफ मिलेंगी। और ये जो सिंपल और कंपाउंड लीफ है इसमें थोड़ा सा किस तरह से डिफरेंस है, इसका लैमिना के कारण यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर किसी भी लीफ का लैमिना एंटायर है, ये पूरा ये दिख रहा है जो एंटायर लैमिना है, ये ब्रांच है, और एक लीफ यहाँ डेवलप हुई और ये दूसरी लीफ चाहे यहाँ डेवलप हो और चाहे ये यहाँ डेवलप हो, लेकिन इसका लैमिना कंप्लीट होना चाहिए, एंटायर होना चाहिए, टीयर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के लीफ को आप कहोगे सिंपल लीफ, कि यहाँ इंसर्शन नहीं आ रहा है। अगर इंसर्शन यहाँ मिड रिब तक आ जाता है तो यही लीफ बन जाएगी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में एक्चुअली क्या होता है, जो एक ही लीफ है उसमें यहाँ लीफलेट्स डेवलप होते हैं, ये लीफलेट्स डेवलप हुए। ठीक है, इसीलिए आपने इसे कहा कंपाउंड। क्लियर, सिंपल में लीफलेट डेवलप नहीं होंगे, कंप्लीट लीफ होगी। ठीक है, अब बात आती है इसमें कंपाउंड लीफ में, देखो बर्ड प्रेजेंट होती है यहाँ एक्सिल पे, एक्सिल देखा था पिटियोल के पास प्रेजेंट था, सिंपल और कंपाउंड दोनों ही लीफ में बर्ड डेवलप होगी। लेकिन जो कंपाउंड लीफ है वहां लीफलेट डेवलप होते हैं, ये लीफलेट डेवलप हुए। क्लियर थिंग, यहाँ एक्सिल से क्या डेवलप होगा, यहाँ लीफलेट का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लीफ यहाँ कटी फटी है, मिड रिब तक इंसर्शन जा रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ,
सिंपल लीफ तो एक ही टाइप की मिलेगी, लेकिन यहाँ कंपाउंड लीफ में डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको। देखो यहाँ डिफरेंशिएट होगा, एक नीम की लीफ आपको दिखाई दे रही है, एक लीफलेट यहाँ है, दूसरा लीफलेट यहाँ, फिर अनदर इज हियर एंड नेक्स्ट वन इज आल्सो देयर। तो ये एक तरह की कंपाउंड लीफ है। जब आप दूसरे तरह की बात करते हो तो एक ये पिटियोल प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा सर्कल डेवलप हो गया। इतने सारे लीफलेट डेवलप हुए लेकिन एक पॉइंट से डेवलप हुए, यहाँ अलग अलग पॉइंट से डेवलप हुए लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट से डेवलप हुए। तो कंपाउंड लीफ में क्या होगा, दो टाइप की होगी, एक तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, जैसा कि आपको नीम में दिख रहा है, नाम याद रखना है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिख रहा है पाल्मेटली, पाम, ठीक है। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जहां पूरा एक होल डेवलप हो रहा है एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, बहुत सारी लीफ डेवलप हो रही है। अब देखो हम देखेंगे फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है? फाइलोटेक्सी एक्चुअली अरेंजमेंट है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। या तो स्टेम के ऊपर बात करोगे या उसकी ब्रांच पे बात करोगे। क्या है? लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ किस तरह से यहाँ डेवलप होती हैं। क्लियर पॉइंट? अब ये है जो अरेंजमेंट, ये थ्री टाइप का है। एक तो ऑल्टरनेट हो सकती है कि भाई ये आपका स्टेम है, एक लीफ यहाँ डेवलप हुई है, दूसरी लीफ यहाँ डेवलप हुई है, सॉरी दूसरी ये डेवलप हुई, फिर थर्ड वन अगेन, ईच नोड पे एक एक लीफ यहाँ डेवलप होती चली गई ऑल्टरनेटली। क्लियर? अब आती है ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑपोजिट में क्या होगा, यहाँ पेयर ऑफ लीफ डेवलप होगा। ये देखो एक नोड है ये, तो एक पेयर यहाँ डेवलप हुआ और दूसरा पेयर कहाँ डेवलप हुआ, यहाँ डेवलप हुआ, लेकिन कैसे होगा, ऐसे और ऐसे। देखो एक डेवलप हुई अगर इस तरह से एक नोड पे, तो सेकंड इसके अपर साइड ऑल्टरनेट में इस तरह डेवलप होगा, ठीक है। आप कैलाट्रोपिस देखना, कैलाट्रोपिस या गुआवा में इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है। प्लांट को देखना, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट लगता है, ब्यूटीफुल। और ये किस में मिलेगा, कैलाट्रोपिस में, या गुआवा ट्री पे आप देख सकते हो जो गुआवा का प्लांट है, या कैलाट्रोपिस आंकड़ा। आपको देखना इजी है, ये रोड पे कई जगह आपने देखा है, ये ग्रो कर जाता है, अपने आप ग्रो करता है, अपने आप डेवलप होता रहता है, ठीक है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपको दिख जाएगा चाइना रोज, ठीक है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है चाइना रोज का नाम, और हिंदी में आप इसे गुड़हल का प्लांट कहते हो। पिंक कलर का फ्लावर होता है, बहुत 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 ब्यूटीफुल होता है। इसकी आप स्टडी भी करते हो आई थिंक, जब आप फैमिलीज की स्टडी करते हो, फैमिलीज देखते हो बॉटनी में, वहां आप देखोगे चाइना रोज, ठीक है। अच्छा, तो ये दो तरह का अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ और ऑपोजिट अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। अब आता है होल्ड। अगर बहुत सारी लीव्स अराइज हो जाती हैं एक ही नोड से, बहुत सारी, नंबर उनका ज्यादा है 2 से, क्योंकि 2 अराइज हो रही है तो आप कैलाट्रोपिस की बात करते हो, आप ऑपोजिट अरेंजमेंट की बात करते हो, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा लीव डेवलप हो रही है एक ही नोड पे, ये आपको मिलता है एस्टोनिया में, ठीक है। इसे आप बोलते हो होल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये देखो ये दिख रहा है, ये तो चाइना रोज में दिखा, एक एक नोड पे, ये दूसरे नोड पे डेवलप हो गई, एक यहाँ फिर यहाँ यहाँ, है ना। आप गुआवा में देख रहे हो ऐसे डेवलप है, फिर ऐसे डेवलप है, फिर ऐसे डेवलप है, ठीक है, डांसिंग डांसिंग मैनर में डेवलप हो गई है। होल्ड में आप अरेंजमेंट देख रहे हो, एक पॉइंट है और वहां पे बहुत सारी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं लीफ में, ठीक है। अब मॉडिफिकेशंस में क्या हो सकता है, लीफ में कुछ टेंड्रिल डेवलप होते हैं ऐसे ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर, है ना, वो क्लाइंब करने के लिए, जैसे पीस वगैरह में डेवलप होते हैं, है ना। किसी किसी में स्पाइंस डेवलप हो जाते हैं, है ना, इस तरह से ये स्पाइंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कैक्टस में देखते हो। किस लिए? ताकि अब कैक्टस कहाँ लगता है, यूजुअली वो कैक्टस ग्रो करता है जो डिजर्ट लाइक डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स में ग्रो करता है, ऑलरेडी वहाँ वाटर कंटेंट कम होता है, तो कोई जैसे तैसे तो ग्रो करता है। अब अगर उसकी लीफ को ग्रेजिंग के थ्रू खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे प्लांट्स। तो अपने डिफेंस के लिए वहाँ कैक्टी डेवलप हुए, वहाँ स्पाइंस डेवलप हुए कैक्टस पे, ताकि ग्रेजिंग एनिमल से कैक्टस को बचाया जा सके, ठीक है। अब बात आती है अनियन या गार्लिक में। अनियन या गार्लिक में आपने देखा है वो कितने, अनियन में देखा है कितनी फ्लैशी फ्लैशी होती हैं, पफी पफी होती हैं, तो वो किस लिए होती है, क्योंकि उन्होंने फूड को स्टोर कर लिया है तो वो फ्लॉपी हो गई है। कुछ प्लांट्स है जैसे ऑस्ट्रेलियन अकाशिया, यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए ही लीफ डेवलप होती है, स्मॉल होती है, इसमें जो पिटियोल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है,
क्योंकि लीफ तो शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है। अब पिटियोल ही एक्सपेंड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और सिंथेसाइज करेगा किसका, फूड का। वो फूड सिंथेसाइज कर, कि वहां अब लीफ का तो अपना काम करा नहीं भाई, थोड़े समय के लिए आई और चली गई है। तो अब किसको काम करना पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा पिटियोल को, क्योंकि वो ग्रीन है, उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, तो अब वो वर्क करेगा। क्लियर। तो ये आपका लीफ कंप्लीट होता है। सॉरी, एक और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा है, वहाँ पे लीव्स का ही मॉडिफिकेशन इस तरह होता है कि वहाँ पे सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इस सेंसरी पार्ट को टच करता है तो लीफ का ये जो अरेंजमेंट है इस तरह से, तो लीफ उसको बंद कर लेती है और कोई भी इंसेक्ट अंदर बंद हो जाता है। तो इन प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी इंसेक्ट्स को खाने वाला प्लांट इंसेक्टिवोरस। एक्चुअली नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए ऐसा डेवलप होता है उसमें ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो ये आपने देखा लीफ टेंडल्स डेवलप है, यहाँ कैक्टस में स्पाइस डेवलप है, और ये जो अनियन की लीव्स है ये थोड़ा फ्लैशी हो जाती हैं। क्लियर पॉइंट। ये आपका लीव्स वाला पार्ट खत्म होता है, इजी पार्ट है, लेकिन जब आप इसको स्टडी करते हो ना कि बुक में, एक बार बुक से स्टडी करो और फिर आप ट्रीज को, प्लांट्स को, वहाँ लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ का वेनेशन है, उसे अगर गौर से देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होता है, आपको ध्यान रहता है, ये फिर स्किप नहीं होती चीजें माइंड से जब आप इसे नेचर के साथ कनेक्ट करते हो। तो लीफ लो, उसकी स्टडी करो, या प्लांट पे देखो लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, और कैलाट्रोपस का जरूर देखना, बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। ओके, बाय, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।